Good morning everyone. I am Shesh Narayan Devangan from Perpetual Learning Educational YouTube channel. Today we will discuss nameplate rating of transformer and HV winding, HV and LV winding connection of transformer, impedance voltage percentage and vector group of transformers. These are topics under of a electrical power system. So before I start discuss about those topics, we need to know the objective of electrical power system. Means what is the objective of electrical power system? Cost of efficient electrical energy per kilowatt is to be minimum rated voltage and frequency has to be supplied to the consumer. Means consumer को मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराना. The transformer rating and construction detail is indicating on the nameplate of transformer by the manufacturer. Means जब भी आप किसी पावर प्लांट में गए होंगे और आप अपने वोकेशनल ट्रेनिंग में ट्रांसफार्मर के जो नेम प्लेट है उसमें जो डिटेल दिया रहता है मैन्युफैक्चरर द्वारा उसको देखा होगा. जो ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में उसके मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सभी डिटेल्स दी हुई होती. जैसे इस ट्रांसफार्मर में 25 kVA रेटिंग, वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इन kVA नॉट इन किलोवाट. A transformer is used to transfer electrical energy from one circuit to another, but any transformer cannot transfer the 100% energy. This is because of loss. The transformer losses are mainly two types. First, iron loss or core loss, and second one is copper loss. Copper loss depend on current which passing through the transformer winding, while the iron loss or core loss or insulation loss depend on the voltage. That's why the transformer rating expressed in kVA not in kilowatt. Okay. The information which is given on the nameplate of transformer. The voltage rating of transformer is 11 kV HV side and LV side 433 volt. Current rating also given in nameplate. The HV side current is 1.31 ampere and LV side of current 33.33 ampere. Both sides have three-phase winding. The temperature rise in oil 35 degree Celsius and winding 40 degree Celsius. Total power losses at half load condition 210 watt and total power loss at full load condition 695 watts. Transformer have cooling system. The cooling system, ये ट्रांसफार्मर कौन सा कूलिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है ये यहाँ पे डिनोट होता है. जैसे ONAN ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल. ट्रांसफार्मर में मेनली 4 टाइप से कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है. फर्स्ट है ONAN ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल. सेकंड है ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स्ड. थर्ड है ऑयल नेचुरल, वाटर फोर्स्ड. फोर्थ है ऑयल फोर्स्ड, वाटर फोर्स्ड. कूलिंग सिस्टम के चारों टाइप को डिस्कस करते हैं. ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल. जैसा कि ये ट्रांसफार्मर का टैंक है, यहाँ पे ऑयल फिल्ड रहता है. ये जो ट्रांसफार्मर का रेडिएटर है इसमें ऑयल क्या होता है, नेचुरली सर्कुलेट होता है. मीन्स वेल्डिंग जब भी हीट होता है तो ये यहाँ पास के जो हॉट ऑयल हैं वो सर्कुलेट होने लगते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहे. नेक्स्ट है ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स्ड. मीन्स ऑयल क्या होता है, नेचुरली सर्कुलेट होता है, बट हम लोग एयर फोर्स्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ़ैन का यूज़ करते हैं. मीन्स उसको रेडिएटर को कूल करने के लिए हम फोर्स्ड एयर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स. इसमें क्या रहता है, जो ट्रांसफार्मर के जो टैंक है उसमें ऑयल को एक्सटर्नल हीट एक्सचेंजर से कनेक्ट किए रहते हैं. यहाँ पे ऑयल क्या होता है, सर्कुलेट होता है और इसमें फोर्सफुली एयर पास करके ट्रांसफार्मर के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट है ऑयल नेचुरल, वाटर फोर्स. इसमें जो ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर ऑयल है उसको क्या करते हैं, उस ऑयल को हीट एक्सचेंजर से कनेक्ट किए रहते हैं और जो हीट एक्सचेंजर के अंदर हम कोल्ड वाटर सर्कुलेट कराते हैं.
मीन्स ऑयल तो सर्कुलेट हो ही रहा है। नेम प्लेट में फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है जो कि 50 हर्ट्ज़ है। नेक्स्ट है वोल्टेज इम्पीडेंस परसेंट। वोल्टेज इम्पीडेंस परसेंट वो परसेंट होता है ट्रांसफार्मर जब अपने फुल लोड में वर्क करेगा तो उस ट्रांसफार्मर में कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये कहाँ से पता चलता है? इम्पीडेंस वोल्टेज परसेंट से पता चलता है। कैलकुलेशन है, इसमें देखते हैं जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है 11 kV बाई 430 वोल्ट। ओके, द वोल्टेज ड्रॉप एट ए फुल लोड कैसे निकालेंगे? जो परसेंट दिया हुआ है 0.045 इंटू मीन्स V1 साइड, HV साइड का वोल्टेज कितना है 11 kV। 11 kV से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 495 वोल्ट। जब भी अपने फुल लोड पर वर्क करेगा तो 495 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। इम्पीडेंस वोल्टेज परसेंट तब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्ट करने का पर्पस क्या होता है? पैरेलल कनेक्ट करने का पर्पस है कि दोनों ट्रांसफार्मर में लोड शेयर करें। अगर दोनों ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस परसेंट सेम होता है तो दोनों इक्वल लोड शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर। वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या दिया हुआ है? कैपिटल D YN11। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। D, कैपिटल D मीन्स HV साइड कनेक्शन, HV साइड का कनेक्शन। D मीन्स डेल्टा कनेक्शन। ओके, D मीन्स डेल्टा कनेक्शन। और स्मॉल y मीन्स LV वाइंडिंग में जो कनेक्शन होगा उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल y मीन्स स्टार कनेक्शन। ओके, एंड N न्यूट्रल कनेक्टेड है कि नहीं, उस वाइंडिंग में न्यूट्रल कनेक्टेड है कि नहीं। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ LV वाइंडिंग विथ रेफरेंस टू द HV वाइंडिंग। मीन्स जो दोनों वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ये 1 रिप्रेजेंट करता है। 1 क्या है? इंडिकेशन है, क्लॉक इंडिकेशन है। ओके, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से। इसी वीडियो में हम वेक्टर ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर ग्रुप होते हैं ट्रांसफार्मर में। इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में स्टार कनेक्शन है और न्यूट्रली है, इसलिए यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट किया हुआ है DYN11। ओके, D मीन्स डेल्टा ऑन प्राइमरी साइड, Y मीन्स स्टार इन सेकेंडरी साइड और N मीन्स न्यूट्रल कनेक्टेड इन सेकेंडरी साइड। ओके, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोर एंड वाइंडिंग वेट। कितना दिया हुआ है 145 kg। वेट ऑफ ऑयल कितना दिया हुआ है 87 किलोग्राम्स। टोटल वेट ऑफ ट्रांसफार्मर 317 किलोग्राम्स। द वॉल्यूम ऑफ ऑयल मीन्स जो ट्रांसफार्मर टैंक होता है उसमें कितने लीटर ऑयल भरे गए हैं, मीन्स 105 लीटर। इस ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चर ईयर कितना है 2015। आप ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट को ही देख कर ये बता सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है या फिर पावर ट्रांसफार्मर। होप आपको नेम प्लेट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए 3 सेट्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, 1 फॉर ईच फेज एंड 3 सेट्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग बॉन्ड्स ऑन द सेम आयरन कोर। इस फिगर में आप देख रहे होंगे सेम कोर पे द 3 सेट्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड 3 सेट्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग जो 3 फेज आउटपुट क्रिएट करता है। जैसे इस ट्रांसफार्मर में ये क्या है, आपके प्राइमरी साइड के वाइंडिंग्स हैं और ये आपके सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग्स हैं। इसमें जो चौथा वायर है वो क्या बताता है, न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है, बाकी सब ये फेज के वायर्स हैं, ये प्राइमरी साइड से हैं, ये सेकेंडरी साइड के वायर्स हैं। सेपरेटेड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड एंड एक्सटर्नली इंटरकनेक्टेड टू यील्ड द सेम रिजल्ट as a 3 फेस यूनिट। सेपरेटली सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को एक्सटर्नली कनेक्ट करके हम 3 फेस ट्रांसफार्मर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी हम वेक्टर ग्रुप को अच्छे से समझेंगे। Vector group of transformer. In electrical engineering, a vector group is the International Electrotechnical Commission (IEC) method for categorizing the high voltage winding and low voltage winding configuration of 3-phase transformer. Vector group इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा 3-फेज ट्रांसफार्मर में HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग के कन्फिग्रेशन को कैटेगराइज करने का मेथड है। ठीक है, The 3-phase transformer winding
can be connected to several ways depending on the windings connection and the phase shift of line natural voltage between the primary and secondary. The vector group of transformer is determinant. हम ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप से क्या क्या पता कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग कनेक्शन है वो कौन सा टाइप का है और जो फेज डिस्प्लेसमेंट है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड वो हम पता कर सकते हैं। द फेज एंगल बिटवीन HV एंड LV लाइन EMF फेजर डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ वाइंडिंग। इट मीन्स द डायरेक्शन in the which winding are wound, the method of connecting the three phase transformer। ठीक है, vector groups identify the winding connection and polarity of primary and secondary winding। From a vector group one can determine the phase shift between primary and secondary। okay, winding connection के टाइप को देख लेते हैं। जैसे डेल्टा कनेक्शन in which the polarity end of one winding is connected to the non polarity end of next winding। okay, मीन्स ये वाइंडिंग है, फर्स्ट का पोलैरिटी एंड और सेकंड का नॉन पोलैरिटी एंड। फर्स्ट का पोलैरिटी एंड, सेकंड का नॉन पोलैरिटी एंड क्या रहते हैं, इसमें कनेक्ट रहते हैं। इसमें जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है इज सेम एज द फेज वोल्टेज। मीन्स लाइन टू लाइन वोल्टेज इज सेम एज द फेज वोल्टेज। ओके, सेकंड है स्टार कनेक्शन इन विच ऑल थ्री पोलैरिटीज एंड आर कनेक्टेड टुगेदर। मीन्स स्टार कनेक्शन में जो वाइंडिंग का एंड है वो क्या होंगे, एक साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होगा वो फेज करंट के इक्वल होगा, बट जो स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज है वो डिफरेंट होगा लाइन वोल्टेज से। ओके, थर्ड है जिग जैग टाइप वाइंडिंग कनेक्शन। ए जिग जैग ट्रांसफार्मर इज ए स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर विथ ए जिग जैग or interconnected star winding connection such that each output is the vector sum of two phases offset by 120। ये स्टार कनेक्शन का ही मॉडिफाइड कनेक्शन है। इसमें क्या होता है, each output is the vector sum of a two phases जिसका ऑफसेट कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ए जिग-जैग ट्रांसफार्मर इज मोर इफेक्टिव फॉर ग्राउंडिंग पर्पस बिकॉज इट हैज द लेस इंटरनल वाइंडिंग इम्पिडेंस गोइंग टू द ग्राउंड द व्हेन यूजिंग ए वाई टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। द थ्री फेज ट्रांसफार्मर हैव दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग कनेक्शन ऑफ LV एंड HV साइड। फर्स्ट है स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर, डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। इस ट्रांसफार्मर का यूज़ हम जनरेटिंग स्टेशन में करते हैं। डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, इस ट्रांसफार्मर के यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होता है। स्टार जिग जैग कनेक्शन, इसमें क्या होता है, स्टार प्राइमरी साइड है और जिग जैग सेकेंडरी साइड है। ओके, डेल्टा जिग जैग कनेक्शन मीन्स डेल्टा है प्राइमरी साइड है और जिग जैग कनेक्शन सेकेंडरी साइड है। द वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर इंडिकेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कनेक्शन। डिफरेंट ट्रांसफार्मर वेक्टर ग्रुप दिया हुआ है। जैसे ग्रुप 1 में जीरो डिस्प्लेसमेंट, उसको डिनोट कैसे करेंगे, स्टार स्टार कनेक्शन 0 डिग्री डिस्प्लेसमेंट मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग इज स्टार एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आल्सो हैव स्टार कनेक्शन। Here delta connection 0 degree displacement, delta zigzag connection 0 degree displacement। सेकेंड ग्रुप है 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, स्टार स्टार कनेक्शन 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। हम डिनोट कैसे करेंगे, Y कैपिटल Y एंड स्मॉल y एंड 6 रिप्रेजेंट द 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन HV वाइंडिंग एंड LV वाइंडिंग। डेल्टा डेल्टा 6, डेल्टा Z6 means डेल्टा प्राइमरी साइड ऑफ कनेक्शन, Z इज सेकेंडरी साइड ऑफ कनेक्शन। थर्ड ग्रुप में क्या है, 30 डिग्री लैग फेज डिस्प्लेसमेंट। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होता है, स्टार डेल्टा 1, सेकेंड है डेल्टा Y1 YZ1। फोर्थ ग्रुप में 30 डिग्री लीड फेज डिस्प्लेसमेंट मीन्स स्टार डेल्टा 11, डेल्टा स्टार 11 और स्टार जिग जैग 11। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वेक्टर ग्रुप। The determination of a vector group of transformer is very important before the connecting two or more transformer in parallel. Means parallel. Next point है, if two transformer of a different vector group are connected in parallel, then phase difference exists between the secondary of the transformer and large circulating current flow between the two transformer which is very detrimental। जब हम टू डिफरेंट वेक्टर ग्रुप के ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं
और दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में क्या होता है, लार्ज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है जो दोनों ट्रांसफार्मर के लिए हानिकारक है। द ट्रांसफार्मर वेक्टर ग्रुप इज इंडिकेट ऑन द नेम प्लेट ऑफ ट्रांसफार्मर बाय द मैन्युफैक्चरर।